हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीफिटल प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या फिर इसको हम बोलेंगे, ज़्यादातर बात करेंगे हम ट्विन प्रेगनेंसी। मल्टीफिटल में भी तो ट्विन हो सकते हैं, ट्रिपलेट हो सकते हैं, क्वाड्रप्लेट भी हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं ट्विन्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी कैसे होती है, ट्विन्स के टाइप क्या होते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो बेबीज़ के लिए होती हैं या मदर के लिए होती हैं, डिलीवरी मोड क्या रहता है अगर ट्विन प्रेगनेंसी है। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके आए वीडियो देखते देखते वो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, मल्टीपल या ट्विन प्रेगनेंसी। सो ट्विन प्रेगनेंसी हम किसे बोलेंगे या मल्टीपल प्रेगनेंसी किसे बोलेंगे? जब कोई भी फीमेल कैरी करेगी मोर देन वन फीटस, एक से ज़्यादा फीटस अगर कोई फीमेल कैरी कर रही है तो वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन में 2 होंगे, ट्रिपलेट में 3 फीटस होंगे, क्वाड्रप्लेट में 4 होंगे, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। इसमें 2 फीटस है, सो ये ट्विन प्रेगनेंसी है। सो एक हेलेंस रूल है जिसके अकॉर्डिंग जो इंसिडेंस है ट्विन प्रेगनेंसी का वो क्या है कि अगर 80 प्रेगनेंसी हुई है तो चांसेस हैं कि एक जो प्रेगनेंसी है वो ट्विन है। ट्रिपलेट के लिए अगर इंसिडेंस की बात करें तो 80 स्क्वायर, इतने प्रेगनेंसीज में से एक ट्रिपलेट देखने को मिलता है। क्वाड्रप्लेट की अगर बात करें तो क्यूब ऑफ 80। सो क्यूब ऑफ 80 की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, तो क्वाड्रप्लेट हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। ट्विन प्रेगनेंसी किस वजह से, किस कारण किससे देखने को मिलती है, क्या रिस्क हो सकते हैं? मैटरनल हिस्ट्री, किसी फीमेल की मैटरनल हिस्ट्री रही है कि वो भी उसकी मदर को ट्विंस थे, देन देयर में भी चांसेस कि जब उसको बेबी बोर्न हो तो वो ट्विंस हो सकते हैं। इंक्रीज्ड मैटरनल एज, मोर देन 30 ईयर्स पे अगर फीमेल कंसीव करती है तो चांसेस हो सकते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी हो। इंक्रीज्ड पैरिटी, ग्रेविडी एंड पैरिटी, ये 2 टर्म होते हैं, इनका मीनिंग क्या है? ग्रेविडा का मतलब होता है कि कोई फीमेल कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, हाउ मैनी टाइम्स अ फीमेल गेट प्रेग्नेंट, एंड पैरिटी का मतलब होता है कि कितनी प्रेगनेंसी है जो वायबिलिटी तक गई है। जो वायबिलिटी का ड्यूरेशन है वो इंडिया में क्या है? 28 वीक्स। सो 28 वीक्स तक कितनी प्रेगनेंसीज कंटिन्यू हुई हैं। सो इंक्रीज्ड पैरिटी मतलब अगर 5 से ज़्यादा ग्रेविडा है तो चांसेस हो सकते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी हो। यूज़ ऑफ ड्रग्स, कई बार ओवुलेशन नहीं होता है तो ओवुलेशन इंड्यूस करवाने के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, ड्रग्स जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट। सो ड्रग्स के इफेक्ट की वजह से हो सकता है 2 ओवा रिलीज हो जाएं और दोनों फर्टिलाइज हो जाएं तो ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। सो यूज़ ऑफ ड्रग्स कैन ऑल्सो रिजल्ट इन ट्विन प्रेगनेंसी। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब जो जायगोट और एम्ब्रियो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फीमेल बॉडी में तो वो 2 to 3 किए जाते हैं सो दैट एटलीस्ट उनमें से जो एक है वो ग्रो करे। बट कई बार ऐसा होता है कि वो 2-3 जो जितने भी इंट्रोड्यूस किए गए यूट्रस में वो ग्रो कर जाते हैं, तो उस वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिल जाती है। फिर एक टर्म आती है फीटल रिडक्शन, कि फिटस को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है और वो अर्ली डायग्नोस हो गई है तो हम उसको सिंगल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, टू रिड्यूस अ मल्टीफिटल प्रेगनेंसी टू सिंगल प्रेगनेंसी। इसके लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और जो टाइम है वो है 11 to 13 वीक्स की प्रेगनेंसी पे ये प्रोसीजर है वो परफॉर्म किया जा सकता है फीटल रिडक्शन का। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्विंस की। सो ट्विंस डायजाइगोटिक भी हो सकते हैं, मोनोजाइगोटिक भी हो सकते हैं। डायजाइगोटिक को दूसरा अगर नाम हम बोले तो वो होता है फ्रेटर्नल ट्विन, एंड मोनोजाइगोटिक मैटरनल ट्विन।
डायजाइगोटिक ट्विन में क्या होता है, 2 ओवा फर्टिलाइज्ड होते हैं 2 डिफरेंट स्पर्म्स से, सो 2 बेबीज डेवलप होंगे अलग अलग। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में क्या होता है कि सिंगल ओवा फर्टिलाइज होता है सिंगल स्पर्म से, बट जब जाइगोट बन जाता है जाइगोट में डिवीज़न हो जाती है, सो मोनोजाइगोटिक, एक जाइगोट बना उसकी डिवीज़न हुई उससे 2 ट्विन्स बने। एंड डायजाइगोटिक 2 अलग अलग ओवा थे जो फर्टिलाइज्ड हुए। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मोर कॉमनली हमें देखने को मिलता है डायजाइगोटिक कंपेयर करें तो मोनोजाइगोटिक के। जो सेक्स ऑफ बेबीज़ है वो डायजाइगोटिक में सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। बट मोनोजाइगोटिक में क्या होगा, सेम ही होगा क्योंकि एक ही जाइगोट से वो दोनों ट्विन्स बने हैं। लुक्स आर नॉट सेम, जो डायजाइगोटिक ट्विन्स हैं वो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, मतलब जब हम किसी को देखते हैं और जिनकी शक्ल एकदम सेम दिखती है वो मोस्ट प्रोबेबली मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं। बट कभी कभी जो डायजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं वो भाई बहन होते हैं, या अगर 2 भाई भाई भी हैं या 2 गर्ल्स भी हैं तो उनकी भी शक्ल डिफरेंट मिलेगी, आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं होते हैं वो। मोनोजाइगोटिक में आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, उनका जो लुक्स हैं वो भी सेम होंगे और सेक्स भी सेम होगा। मतलब अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं या तो दोनों बॉय होंगे या दोनों गर्ल होंगी। जिसका इंसिडेंस है डायजाइगोटिक का वो है 1 in 80 और मोनोजाइगोटिक का है 1 in 250। सो ज़्यादा कॉमन कौन सा है, डायजाइगोटिक। अदर करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम मोनोजाइगोटिक की। जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं सेक्स भी सेम होता है, फिनोटाइप मतलब लुक्स दिखने में भी सेम होते हैं, जीनोटाइप मतलब क्रोमोसोम्स जीन्स का जो कंपोजिशन होता है वो भी सेम होता है, ब्लड ग्रुप भी सेम होता है, HLA टाइपिंग, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन वो भी सेम होगा, बट डिफरेंट क्या मिलेगा, फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के भी अलग होंगे, वो सेम नहीं होते हैं किसी के भी। होप सो इतना डिफरेंस क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोनोजाइगोट, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे। ट्विन्स हैं इसका मतलब हमेशा 2 फीटस होंगे, उनकी 2 अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, सेपरेट अम्बिलिकल कॉर्ड। नंबर ऑफ प्लेसेंटा, 2 बेबी तो 2 हैं, फीटस तो 2 हैं, प्लेसेंटा 2 हैं या नहीं ये डिपेंड करेगा कि डायजाइगोटिक हैं या मोनोजाइगोटिक हैं। फिर है नंबर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स, फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं एमनियोन एंड कोरियोन, वो कितनी हैं ये भी डिपेंड करेगा कि डायजाइगोटिक ट्विन है या मोनोजाइगोटिक ट्विन है। जाइगोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, टाइप ऑफ कंसेप्शन पे, कैसा कंसेप्शन हुआ कि सिंगल ओवा फर्टिलाइज हुआ या अलग अलग ओवा फर्टिलाइज हुए, 2 ओवा फर्टिलाइज हुए। कोरियोनिसिटी ये डिपेंड करेगी प्रेजेंटेशन पे, मोनोकोरियोनिक है या डाइकोरियोनिक, मोनोकोरियोनिक या फिर डाइकोरियोनिक। नंबर ऑफ प्लेसेंटा कितने हैं, नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स कितनी है। प्रोग्नोसिस इन ट्विन्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कोरियोनिसिटी। जो ट्विन प्रेगनेंसी है वो उसकी प्रोग्नोसिस कितनी बेटर होगी वो डिपेंड करेगा कि कोरियोनिसिटी क्या है। सो जो मोनोकोरियोनिक ट्विन्स हैं उनकी बैड प्रोग्नोसिस होती है एज कंपेरिजन टू डाइकोरियोनिक। डाइकोरियोनिक है उनका अपना अलग अलग कोरियोन है और अलग अलग प्लेसेंटा होगा, सो उनका ज़्यादा सर्वाइवल का चांसेस है। डायजाइगोटिक ट्विन्स का देखते हैं हम, 2 ओवा हैं अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए, 2 प्लेसेंटा बनेंगी। मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ ट्विन्स है डायजाइगोटिक ट्विन्स, जो कि हमेशा होता है डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक, मतलब कोरियोन भी अपना अलग होगा, एमनियोन भी अलग होगा। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के केस में क्या होता है कि जाइगोट बना,
सिंगल ओवा और सिंगल स्पर्म के फ्यूज़न से। फिर जाइगोट डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, उसके बाद फर्दर डिवीज़न हुई फीटस की। सो नंबर ऑफ कोरियन कितने होंगे, एमनियन कितने होंगे। प्लेसेंटा ये डिपेंड करेगा किस टाइम पे डिवीज़न हुआ। क्यों? क्योंकि जो कोरियन है वो बनता है डे 8 आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एमनियन है वो बनता है डे 10 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो 8 दिन से पहले डिवीज़न हो गया, 8 दिन के बाद डिवीज़न हुआ, ये उस पर डिपेंड करेगा। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कितने दिन पे डिवीज़न हुआ है। जाइगोट तो बना, जाइगोट डिवाइड हो गया, बट कितने दिन पे हुआ। अगर 4 दिन से कम टाइम में अगर जाइगोट डिवाइड हुआ है तो जो ट्विंस बनेंगे वो होंगे डाई कोरियोनिक, डाई एमनियोटिक। कोरियन भी अपना अलग होगा और एमनियन भी अपना अलग होगा। अगर 4 से 8 दिन के बीच में डिवीज़न हुआ है तो होगा मोनोकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक। कोरियन तो एक ही है बट एमनियन अपना अलग अलग है। अगर डिवीज़न 8 से 12 दिन के बीच में हुआ है तो एक ही कोरियन होगा, एक ही एमनियन होगा, मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक। अगर डिवीज़न 12 दिन के बाद हुआ है उस केस में फॉर्म होते हैं कंजॉइंट ट्विंस या साइमेस ट्विंस, जिनका कोई बॉडी पार्ट आपस में जॉइन होता है। सो बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका देखने को मिलेगा? डाई कार्योनिक, डाई एमनियोटिक। वर्स्ट प्रोग्नोसिस किसका देखने को मिलेगा? कंजॉइंट ट्विंस। मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस कौन सी है, मतलब ज़्यादातर कौन सी देखने को मिलती है? मोनोकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक। नेक्स्ट बात करते हैं कंजॉइंट ट्विंस का। कंजॉइंट ट्विंस में क्या होगा? कोई भी बॉडी पार्ट फ्यूज़ होगा। सो फ्यूज़ कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है। तो थोरैकोफेगस, थोरैकोफेगस किसको बोलेंगे? जिसमें थोरैक्स फ्यूज्ड है, थोरैक्स फ्यूज्ड। ओम्फेलोफेगस जिसमें एब्डोमेन फ्यूज्ड है, एब्डोमेन फ्यूज्ड। पायोफेगस जिसमें बटक्स फ्यूज्ड है। इस्चियोफेगस जिसमें पेल्विक बोन फ्यूज्ड है। क्रेनियोफेगस स्कल इज फ्यूज्ड। मोस्ट कॉमन देखने को क्या मिलता है? थोरैकोफेगस। एक होता है रेकीफेगस जिसमें कंप्लीट जो बैक ऑफ द ट्विंस है वो फ्यूज्ड होती है। एंड डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा कंजॉइंट ट्विंस में? सी सेक्शन। अब बात करते हैं अदर जो टाइप्स हैं मोनोकोरियोनिक, मोनोएमनियोटिक। फर्स्टली हम इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं। सो कोरियोनिसिटी को के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशंस क्या है? अल्ट्रासाउंड। कौन सा? ट्रांसवेजाइनल। और कौन सा होता है? ट्रांस एब्डोमिनल, TAS या TVS, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। सो बेस्ट कौन सा है? ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। किस टाइम पे करवाएंगे? 11 to 13 वीक्स पे। अब हम देखते हैं किस में कितना प्लेसेंटा है, कितने लेयर्स हैं, थिकनेस क्या है उन मेम्ब्रेन्स की, और एक साइन होता है जो ट्विन प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। सो अगर डाइकोरियोनिक है तो सेक्स सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जो नंबर ऑफ प्लेसेंटा हैं वो अलग अलग होंगे, मतलब 2 प्लेसेंटा होंगे। नंबर ऑफ लेयर्स बिटवीन ट्विंस, इन दोनों ट्विंस के बीच में कितनी लेयर्स हैं? 1, 2, 3,
4, सो 4 लेयर्स। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, मोर देन 2 mm थिक। और हमें डायकोरियोनिक में देखने को मिलेगा ट्विन पीक लैम्डा साइन पॉजिटिव। अब बात करते हैं मोनोकोरियोनिक। एक कोरियोन है, ये एमनियोन है और ये डेवलपिंग फीटस है, ये सिंगल प्लेसेंटा है। सो मोनोकोरियोनिक में सेक्स सेम होगा, नंबर ऑफ प्लेसेंटा 1 है, नंबर ऑफ लेयर्स बिटवीन ट्विंस, एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, सो 2 लेयर है। 2 लेयर हैं तो थिकनेस भी कम होगी, कितनी कम, लेस देन 2 mm। सो जो लैम्डा साइन है वो भी नेगेटिव देखने को मिलेगा, किसमें, मोनोकोरियोनिक में। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करते हैं। मोनोकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक, मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक एंड डाइकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक की। सो बेसिकली ये एक नॉर्मल डायग्राम के से हम समझते हैं। डाइकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक, 2 अपने अलग कोरियोन है, अपना अलग एमनियोन है। सो जो टोटल लेयर्स हैं वो फीटस के बीच में या ट्विंस के बीच में वो हैं 4। इसके लिए कुछ कमेंट है कि ये बेस्ट टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी है। अल्ट्रासाउंड पे हमें ट्विन पीक साइन पॉजिटिव देखने को मिलता है और वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। और डिपेंड किस पे करती है, फीटस की लाई पे। लाई क्या होता है, लाई टर्म यूज़ की जाती है कि जो फीटस है और जो मदर है वो किस एक्सिस में प्रेजेंट है। लाई क्या हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, ओब्लिक हो सकती है, ट्रांसवर्स हो सकती है। फिर बात करते हैं मोनोकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक की। कोरियोन 1 है, एमनियोन 2 हैं। सो फीटस के बीच में जो लेयर्स हैं वो कितनी हैं, 2 हैं। इसमें बैड प्रोग्नोसिस होती है कॉम्प्लिकेशन की वजह से। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड ऑन द कंडीशन। को ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले हैं। अब बात करते हैं मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक की। एक ही कोरियोन है, एक ही एमनियोन है। सो दोनों फीटस के बीच में कोई मेम्ब्रेन्स नहीं है। सो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, कोई मेम्ब्रेन्स नहीं है तो कोर्ड एंटेंगलमेंट हो सकता है। जो अम्बिलिकल कोर्ड है वो तो दोनों फीटस की अपनी अपनी है, सो कोर्ड एंटेंगलमेंट हो सकता है। इसलिए सी सेक्शन परफॉर्म किया जाता है 32 टू 34 वीक्स पे। एंड कॉम्प्लिकेशंस इसमें भी हमें देखने को मिल सकती हैं, सेम ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, बट ये लेस कॉमन है एज कंपैरिजन टू मोनोकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक ट्विन। बात करते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम और एकार्डियस फीटस। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो मोनोकोरियोनिक ट्विंस में ही देखने को मिलती हैं, डाइकोरियोनिक में नहीं देखने को मिलेंगे। फर्स्टली ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, इसमें क्या है, एक कनेक्शन बन जाता है ब्लड वेसल का और ऐसे बनता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो एक ट्विन से दूसरे ट्विन में होता है, रिवर्स नहीं हो पाता है। जैसे ट्विन ए है, ट्विन बी है, तो ए से बी की तरफ फ्लो है ब्लड फ्लो, क्या होगा, जो ट्विन ब्लड दे रहा है उसे हम बोलेंगे डोनर ट्विन, तो ए क्या होगा, डोनर ट्विन। जो रिसीव कर रहा है उसे हम बोलेंगे रिसिपिएंट ट्विन, बी क्या होगा, रिसिपिएंट ट्विन। सो अब क्या होगा, जो डोनर ट्विन है वो उसकी तो जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी और जो रिसिपिएंट ट्विन है वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। मतलब एक बेबी कम ग्रो करेगा, एक बेबी ज़्यादा ग्रो करेगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि दोनों बेबी इक्वली ग्रो कर रहे हैं। बट इस फिगर में अगर हम देखें तो ये वाला बेबी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ये कम। सो फिर फर्दर और कॉम्प्लिकेशंस दोनों में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें अकार्डियस ट्विन। इसमें क्या होता है, जो एक ट्विन है उसमें हर्ट होगा,
एक में नहीं होगा। तो क्या होगा, जो ट्विन बी है उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो ग्रेविटी की वजह से लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो तो डेवलप करेगा, बट अब हर्ट नहीं है ब्लड को पंप करने के लिए, सो दैट जो अपर पार्ट है बॉडी का उसमें ब्लड नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से अपर पार्ट है बॉडी का वो डेवलप नहीं होगा और उसे बोलेंगे एकार्डियस एसिफेलिस। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई भी पार्ट है वो आइडेंटिफाइड नहीं होता है, उसे बोलते हैं एकार्डियस एमोर्फस, कि आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये जो फीटस है ये तो कम्प्लीटली ग्रो कर रहा है, बट ये फीटस है इसकी अपर बॉडी तो मिसिंग है, अपर बॉडी है ही नहीं, सो इसे बोलेंगे एकार्डियस ट्विन। और क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, प्री मैच्योरिटी, क्योंकि दो ट्विन्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि प्री टर्म लेबर हो जाए, अबॉर्शन होने का चांसेस भी है, डेथ ऑफ वन फीटस हो सकता है। अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो है वेनिशिंग ऑफ ट्विन, और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ है तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो है फीटस कंप्रेसेस। IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, दो बेबी को डेवलप करने के लिए उतना स्पेस कैसे मिलेगा जितना सिंगल फीटस को मिल सकता है। सो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फीटस में देखने को मिल सकती हैं। मदर में क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से, इंक्रीज्ड वेट गेन, एक सिंगल फीटस है एक दो हैं तो ज़्यादा वेट गेन होगा मदर का। हाइट ऑफ यूट्रस है वो पीरियड ऑफ गेस्टेशन से ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है, एब्रिप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमनियोस, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज, प्री टर्म लेबर, PROM, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये सारी कंडीशंस मदर में देखने को मिल सकती हैं। किसकी वजह से, ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से। जो मोस्ट कॉमन कोज है पेरीनेटल मोर्टेलिटी का ट्विंस में वो क्या है, प्री मैच्योरिटी। और अगर मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करें तो उसका क्या है, PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। कॉम्प्लिकेशन क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन प्री टर्म लेबर। सो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो भी ट्विन प्रेगनेंसीज होंगी उसमें चांसेस हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि प्री टर्म लेबर हो सकता है। अगर प्री टर्म लेबर हुआ तो जो फिटस है उसके लंग्स इनफ मेच्योर नहीं होते हैं, लंग्स मेच्योर होते हैं 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। सो उस RDS से प्रिवेंट करने के लिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसके लिए मदर को दिया जाता है कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड जो जनरली यूज़ किया जाता है वो डेक्सामेथासोन या बेटामेथासोन हो सकता है। 32 to 34 वीक्स पे हम मदर को देंगे सो दैट जो बेबी के लंग्स हैं वो मैच्योर हो सके और RDS को प्रिवेंट किया जा सके, जिससे जो डेथ ऑफ फेटस है उसको के चांसेस को भी डिक्रीज कर सकते हैं। फिर हमारे पास दो टर्म आते हैं, सुपर फिकेंडेशन एंड सुपर फिटेशन। सुपर फिकेंडेशन वो ट्विन प्रेगनेंसी होती है जिसमें जो ओवर रिलीज होता है वो सेम साइकिल में तो होता है बट डिफरेंट टाइम पे होता है। और सुपर फिटेशन वो कंडीशन होती है कि जो प्रेगनेंसी हुई ट्विन प्रेगनेंसी वो ओवर रिलीज्ड हुआ अलग अलग साइकिल में। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में तो जो अलग अलग ओवर रिलीज हो रहा है वो उसी साइकिल में हो रहा है, बट सुपर फिटेशन में क्या हो रहा है कि साइकिल ही अलग है। सो ये कुछ बातें थी ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ट्विन प्रेगनेंसी के टाइप्स, डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक के फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, कैसे बेबी डेवलप करता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलती हैं,
मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहता है, और कॉम्प्लिकेशंस मदर और फिटस में, वो हमने देखा। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।